हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन। और आपको चार ऑप्शंस गिवन है और आपको चारों ऑप्शंस में टेम्परेचर के बारे में बात कर रखी है कि फेज कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर हमारा चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जो फेज कन्वर्जन या फेज चेंज होता है उसमें क्या होता है कि जो मैटर होता है वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉलिड से लिक्विड में ये एक फेज कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में चला गया, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा या गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दूसरा फेज हो गया। तो इसको हम कहते हैं फेज कन्वर्जन। जब कोई मैटर जो है वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फेज कन्वर्जन या फेज चेंज। तो देखो, जब ये फेज चेंज होता है तो जो हीट एनर्जी होती है, जो भी हीट एनर्जी होगी या जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सब्सटेंस, हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। बेसिकली होना क्या चाहिए कि अगर कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्योंकि जो भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो दो काम करती है, वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये हम थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ से जानते हैं कि जो भी हीट हम देते हैं किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सिस्टम को, दैट विल डू टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस बची हुई इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एनसीवीडीटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब करेंगे या तो अगर सारी वर्क डन में चली जाएगी हीट, तब तो इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस टाइम पर क्या होता है, जब फेज कन्वर्जन होता है तो जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय द सब्सटेंस, वो सारी की सारी हीट जो होती है वो किस में चली जाती है, वो सारी की सारी हीट उसके फेज चेंज में चली जाती है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस वो किस में चली जाती है, अंडरवेंट और अंडरगो इनटू चेंजिंग द स्टेट। ठीक है, हमें स्टेट को चेंज करना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और सारी की सारी हीट जो भी एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, वो सारी की सारी हीट जो होती है वो उस मैटर के स्टेट को चेंज करने में लग जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो बॉन्ड्स है, जो मॉलिक्यूल, सॉलिड में मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, और इनके बीच में क्या लग रहा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ये सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो इस चीज में लग जाती है। इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आता है। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं उससे इनकी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, दैट सिंपली मीन्स टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, 3/2 kT, मतलब टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी हमारी। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है तो टेम्परेचर में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ड्यूरिंग द फेज कन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जितनी भी हीट एनर्जी हमारे पास होती है वो सारी की सारी किस में लग जाती है, स्टेट को चेंज करने में। जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, उनको ब्रेक करने में सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है। तो टेम्परेचर मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, फेज कन्वर्जन होता है। उसके बाद जब टेम्परेचर चेंज होता है उस टाइम पे फेज चेंज नहीं होती है। ठीक है, जब हम लिक्विड की सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री पर भी आपका सॉलिड है, 670 पर सॉलिड है। उसके बाद जब 100 पर बढ़ा दिया तो 100 पर इस तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।